अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर। और आज का टॉपिक है कुछ टाइप्स हैं सेट के जो मज़ीद मैं क्लियर करना चाहूँगा आपको। तो शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी चैनल की अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन का उसका मिलता रहे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यूनिवर्सल डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेट्स, पावर सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट which consists of all the members of the sets under consideration। किसी भी प्रॉब्लम में जितने भी सेट्स हैं जो दिए गए हैं, जो अंडर कंसिडरेशन है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? हम यू से उसको डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट की निशान यही है कि यूनिवर्सल सेट जब भी दिया होगा तो वो यू के नाम से दिया होगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल जस्ट लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यूनिवर्सल सेट मजीद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए is its subset, then u minus a is called the complement of the set and is denoted by a complement। अब इस सिंबल को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, जो अपॉस्ट्रोफी दी हुई है, सिंगल कॉमा दी हुई ऊपर, ये इसको हम कहते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट फर्दर उसको किससे सिंपलीफाई करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सब्ट्रैक्शन हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था कि सब्ट्रैक्शन होता क्या है, डिफरेंस कहते हैं, सॉरी, डिफरेंस होता क्या है सेट का, वो हमने सीख लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डिफरेंस है, अब यूनिवर्सल सेट इसमें इन्वॉल्व है कॉम्प्लीमेंट में। अब ए के एलिमेंट जो है वो माइनस करेंगे किस में से? यूनिवर्सल सेट में से। अब यूनिवर्सल सेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में और कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने। If universal set is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and a is equal to 1 2 3 4, then find the a complement। दो सेट्स हमें मिले हैं, एक यूनिवर्सल सेट, दूसरा ए सेट। अब देखिए, अब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इस सेट में मौजूद हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था जिस सेट में सारे सेट्स के एलिमेंट्स हैं जो अंडर कंसिडरेशन है। अब अंडर कंसिडरेशन कितने सेट है यहाँ पर? ए सेट, एक यू, एक ए, दूसरा कोई सेट है नहीं। तो ए के सारे एलिमेंट्स किस में मौजूद हैं? इस यू सेट में। तो यू सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट में। जिस सेट में सारे सब सेट्स, सारे जितने भी सेट्स दिए हुए हैं प्रॉब्लम में, उसके एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अभी सेट ए के इसके एलिमेंट्स सारे इस सेट में मौजूद हैं तो अब यू सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक, अब ए क्या कहलाएगा? इसका सबसेट, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं तो ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट कहलाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब डिफरेंस होता है सेट्स का। सेट ए के एलिमेंट्स सेट यू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे हम, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब जो एलिमेंट्स ए के हैं यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे उसको हम क्रॉस कर देंगे, खत्म कर देंगे। 1 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 4 भी कैंसिल, बाकी कितने बचे? 5 6 7 8 9 10। तो ये कहलाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यूनिवर्सल सेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और ए कॉम्प्लीमेंट भी क्लियर हो गया यहां तक। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट्स पर। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? Two sets A and B are called disjoint sets if they have no common member। ऐसे दो सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो कहलाता है क्या? डिसजॉइंट सेट। अब मिसाल, सेट ए जो है इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड सेट बी जो है उसके एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5। अब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब किस दोनों सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो दोनों में मौजूद हो। इसमें 1 2 3 है, इसमें बी में 1 2 3 नहीं है, बी में 4 5 है,
तो ए में 4 5 नहीं है, तो मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। दे हैव नो कॉमन मेंबर एंड सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अब आता है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स x and y are called overlapping sets if they have at least one common member and none of them is a subset of the other। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, मतलब एक तो दोनों में कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन हो, दूसरा none of them is a subset of the other, दोनों में से कोई भी सेट एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। मतलब दो सेट गिवन होंगे, उसमें एक एलिमेंट तो कॉमन होगा, लेकिन दोनों सेट जो हैं एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। कैसे, वो अब आगे हम देख रहे हैं। इफ x is equal to 0 1 2 4 and y is equal to 2 3 5 7 we observe that 2 belongs to x। अब दो टू नंबर ऐसा एलिमेंट है जो सेट x में भी मौजूद है और सेट y में भी मौजूद है। तो डेफिनेशन कंडीशन यही, एटलीस्ट वन कॉमन मेंबर हो, कम से कम एक हो, दो भी हो सकते हैं, लेकिन वो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट ना हो। ये दो कंडीशन लाजमी याद रखनी है ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। टू, ये सिंबल जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था सिंबल्स के बारे में कि ये सिंबल किसको शो करती है। दिस सिंबल शोज एलिमेंट बिलोंग टू द सेट। टू बिलोंग्स टू एक्स एंड आल्सो टू बिलोंग्स टू वाई, मतलब दो जो है वो x में भी है तो y में भी है। इट मीन्स टू इज कॉमन मेंबर इन बोथ सेट्स एंड नन ऑफ द सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर। अब ना इसमें एक सेट y का सबसेट है, न ही y सेट x का सबसेट है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं, सिर्फ एक ही कॉमन है। तो ये सेट क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक, टू इज कॉमन member in both sets and none of the set is the subset of the other, hence x and y are overlapping sets। तो x और y क्या होंगे? overlapping sets होंगे। पावर सेट क्या है? it is a set of all subsets of a set including itself and empty set। ये किसी भी एक सेट के जो सबसेट्स बनते हैं ना, उसका हम अगर सेट बनाएं तो वो कहलाएगा पावर सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं? P ऑफ x, पावर सेट ऑफ S। S क्या है यहाँ पर? S एक सेट है जिसका हम पावर सेट मालूम कर रहे हैं, वो आगे एग्जांपल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इफ S इज इक्वल टू एक्स वाई जेड देन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट्स आर, ये एक एग्जांपल दिया है जिसमें एस सेट मैंने रिप्रेजेंट किया है जिसके एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैं, तो उसके पहले हम सबसेट मालूम करेंगे। सबसेट मालूम कैसे करेंगे ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका एक फार्मूला है 2 पावर n का। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 पावर n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं? 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जवाब क्या आएगा? 8। अब इसका मतलब सेट S जो है इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। तो आइए बनाते हैं, ये बन गए। सबसेट का एक रूल है कि एक एम्प्टी सेट और दूसरा सेट इटसेल्फ जो है वो दोनों सबसेट होते हैं। ये अंडरस्टूड चीज़ है, ये आपको हर प्रॉब्लम में ये ध्यान में रखना है कि एक सेट खाली सेट, एम्प्टी सेट, दूसरा सेट खुद, ये दोनों लाजमन सबसेट होते हैं। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड चीज़ है। हेंस द पावर सेट ऑफ S इज इक्वल टू, ये सबसेट मिल गए S के 8। अब पावर सेट को कैसे लिखेंगे हम? P ऑफ S, पावर सेट ऑफ S। अब जितने भी ये सबसेट्स बने हैं इसको अलग से एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये कहलाएगा पावर सेट किसका? सेट S का। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। ये हो गया पावर सेट, लास्ट स्लाइड थी हमारी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर सेट, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। टू वॉच मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मेरे हर अपडेट के सिलसिले में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा।